तो चलिए आज हम लोग देखेंगे टेस्ट का, जो आपको संडे का टेस्ट हुआ था, यानी कि 25/6/2023। ठीक है, यहाँ पे संडे को जो टेस्ट हुआ था उसका मैं मैथ और रीजनिंग का संपूर्ण आपका सॉल्यूशन कराऊंगा इस वीडियो में। तो आप जब आ जाइएगा वीडियो में तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा वक्त लगेगा पर आप बेहतर से समझ के जाइएगा अगर शुरू से अंत तक रहते हैं तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है से देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि आप टेस्ट दिए होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा साथ में। तो यहाँ पे एक रीजनिंग दिया हुआ है कि 34 को 12 लिखा हुआ है, ऐसे आपको पूछा है 59 को उसी प्रकार क्या लिखा जाएगा, ठीक है, वो पूछा जा रहा है। तो देखिए 34 से 12 कैसे बन सकता है ये सोचिए। तो इसको यदि जोड़ के देखें तो 12 तो पूरेगा नहीं, 7 पूरेगा, ठीक है। और दूसरा तरीका से इसको यदि गुना करके देखिए आपस में ये दोनों को, तो 4×3 12 जो कि पूर जाता है। तो ये तो इस प्रकार से सेम इसी प्रकार इसको हम सोचेंगे, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 9×5 क्या बन जाएगा, 45। क्या बन जाएगा, 45 गुना करके होगा। तो देखिए आपके ऑप्शन ए में ही 45 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, कि 45 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 73,86,285 यह एक नंबर लिखा हुआ है और कहता है कि कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे यदि अंक को आरोही क्रम में लिखे जाते हैं। तो आरोही क्रम कहने का मतलब हुआ, आरोही क्रम कहने का मतलब हुआ बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम में आरोही कहेगा यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही कहेगा यानी घटते क्रम में। देखिए अक्षर पे ध्यान दीजिएगा, आरोही, आरोही 3 अक्षर के है तो इसका मतलब बढ़ते क्रम हो जाएगा, ठीक है, बढ़ते क्रम होगा। और अवरोही, अवरोही तो ये है, इसका मतलब होगा घटते क्रम। क्या होगा, घटते क्रम होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते क्रम में इस नंबर को सजाना है तो पहले सजाइए। तो इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 2, तो पहले 2 लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद इसके बाद आपको 3 दिख रहा है तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद 4 दिख रहा है, 4 लिख दीजिए। उसके बाद 5 दिख रहा है, 5 लिखिए। उसके बाद 6 दिख रहा है, 6 लिखिए। उसके बाद 7 दिख रहा है, 7 लिखिए। उसके बाद 8 दिख रहा है तो 8 लिखिए, ठीक है। अब टोटल को अब हम बढ़ते क्रम में सजा लिए, कुछ इस प्रकार बढ़ते क्रम में सज गया। और सजने के बाद आपको यहाँ पे, सजने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो ऐसा अंक है जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया, जो कि ये दोनों अंक दिख रहा होगा। 3 जो यहाँ भी सेकेंड वाले नंबर पे था, यहाँ फर्स्ट ये सेकेंड पे था। और 4 भी जो कि दिख रहा था थर्ड में है, तो यहाँ भी थर्ड में है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, यानी टोटल आपका 7 अंक है। तो पहले अंक पे मतलब पहले स्थान पे ये 7 था, फिर दूसरे स्थान पे 3 था, फिर तीसरे स्थान पे 4 था। तो उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो पहले स्थान पे 2 था, फिर दूसरे स्थान पे आपका 3 है, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 है। इसका मतलब और कहीं पे मिलता है क्या, नहीं मिलता है। इसका मतलब है 2 ऐसा अंक है जो अपना स्थान चेंज नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा कि 2 ऐसा अंक है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में साथ में यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए पहला ये फिगर इस प्रकार दिया हुआ है, फिर ये है, फिर यहाँ पे आपसे पूछ दिया गया कि यहाँ पे कौन सा होगा फिगर, और कुछ ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 और फिगर दिया हुआ है, इसके आगे का पैटर्न 2 ये दिया हुआ है। तो इसी से पैटर्न से आपको समझना है कि इसको किस प्रकार बनाया है और यहाँ पे कौन सा इसमें से ऑप्शन में से होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे बनाया है। तो यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक ये वर्ग दिख रहा है,
ये सर्किल के अंदर एक वर्ग दिख रहा है, जो कि यही जो आपका वर्ग है वो बाहर कर दिया गया है, जो अंदर था इसको बाहर कर दिया गया है। जो यहाँ पे अंदर दिख रहा है वो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बाहर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बाहर दिख रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ से फिर इससे पकड़िए, फिर यहाँ से पकड़िए। तो यहाँ देखिए ये जो आपको यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यानी कि चतुर्भुज, यानी चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पे आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, यही चतुर्भुज सेम आपका चतुर्भुज बाहर आ गया है। देखिए तो जो अंदर था वो बाहर आ गया है। ठीक, तो आप कहिएगा जो अंदर था वो बाहर हो जाता है, जो अंदर था वो बाहर हो जाता है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो अंदर था यानी अंदर यहाँ पे देखिए क्या है, त्रिभुज है। तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज हो जाएगा, जो कि बाहर हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा। ये समझ गए। अब त्रिभुज बाहर हो जाएगा। अब बताइए कि अब यहाँ पे त्रिभुज वाला दो ऑप्शन दिख रहा है आपको। त्रिभुज एक तो बाहर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अब ये दोनों में से आपका आंसर कौन होगा वो देखिए। तो यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, अब यहाँ जो अंदर होगा वो यहाँ पे बाहर हुआ होगा, जो यहाँ पे अंदर होगा वो यहाँ पे बाहर हुआ होगा। तो यहाँ पे बाहर क्या दिख रहा है, यानी पंचभुज दिख रहा है। यानी तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए कौन सा त्रिभुज में ऐसा डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस प्रकार से होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है से देखिए। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है वर्क को इस प्रकार कुछ कोडिंग दिया हुआ है आपको, ओमेन है, और इसका कुछ कोडिंग आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा। चलिए तो यहाँ पे हम आपको इस प्रकार से लिख दिए हैं आपका। तो चलिए आपका इसी में से कोई आंसर होगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है से देखिए। पहले तरीका अगर आपको पता हो जाए, तरीका यदि आपको पता हो जाए तो आप लोग बना पाइएगा। तो चलिए हम तरीका इसका बताते हैं कि कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले जो भी वर्ड, जो भी लेटर लिखा होगा उसका हम नंबर वाइज, मतलब कितने नंबर पे आता है वह लेटर, उसको हम पहले लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका ABCD में अल्फाबेट में ये आपका कितने नंबर पे आएगा, 23 नंबर पे आता है W। 23 नंबर पे W आता है, और O आता है 15 नंबर पे, और R जो है 18 नंबर पे आता है, और K जो है आपके 11 नंबर पे आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे 23 है और 4 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 23 और 4 27 बनेगा। जोड़ के क्या बनेगा, 27 बनेगा। चलिए उसके बाद 15 और 12 को जोड़ेंगे, क्या होगा, 27 बनेगा। 18 और 9 को जोड़िए, क्या होगा, 27 बनेगा। और 11 और 16 को जोड़िए, क्या बनेगा, 27 बनेगा। यानी कि फाइनली फर्स्ट वाला और ये इसका फर्स्ट वाला लेटर के जोड़ने से इस प्रकार से ये 27 बन जाता है। इसका मतलब है 27 बनने का मतलब होता है ये इसका विपरीत शब्द है। ठीक है, मतलब विपरीत लेटर है। जैसा कि विपरीत कहने का मतलब हम बता देते हैं, जैसे ए शुरू में होता है तो लास्ट में क्या होता है, जेड होता है। तो ये जेड का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए के विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो ये कितने पे, 1 पे आता है, ये 26 पे आता है। और दोनों का सम कीजिए यानी जोड़िए तो दोनों को, तो 26 1 क्या हो जाएगा, 27 बन जाएगा। ठीक है, 27 बन जाएगा। और यहाँ पे बी लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपका y लीजिए, तो y कितना पे आता है और ये b कितना पे आता है, b 2 पे आता है और y आपके 25 पे आता है। और ये दोनों को सम कीजिए, फिर आपका 2 और 25 को जोड़िए तो ये क्या बनेगा, आपका 27 बनेगा। ये क्या बनेगा, 27 बनेगा। यानी आप कह सकते हैं a के विपरीत जो है z है और b के विपरीत जो है y है। और ये जब भी जोड़ के 27 पूर रहा है, इसका मतलब विपरीत लेटर को जोड़ के 27 बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मतलब इसका विपरीत शब्द को लिखेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमको इसको बनाना है। तो यहाँ पे 2 लेटर सेम दिख रहा है, तो मेरा यहाँ पे 2 लेटर जो होगा इसके वजह से यहाँ पे 2 का 2 समान होगा। यानी कि यहाँ पे पहले तो होगा 4। ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे। चलिए तो यहाँ पे पहला जो यहाँ पे 2 लेटर दिख रहा है, W और O, यहाँ भी W और O। तो इसके लिए क्या होगा, कोडिंग आपको सोचना ही नहीं है। क्या हो जाएगा आपका, 4 है 12 है, तो 4 12 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में 4 12 एक ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर तो यहीं से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप टिक करके इस प्रकार निकल सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे 2 मिल गया तो ऐसे आप आगे जा सकते हैं।
पर अब मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ भी 12 रहता, तब क्या करते, इसमें भी 12 आ गया और यहाँ 13 है, इस प्रकार यहाँ भी 13 रहेगा, तब क्या करते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 और 12, तो 4 12 और कहीं है नहीं, तो यहाँ से आपको ऐसे छट गया, ये आंसर हो गया। पर यहाँ से समझने के लिए समझ लीजिए, तो अब क्या करेंगे, इसको आगे का लाना है, तो अब यहाँ से हम सोचेंगे कि ये कितने पे आता है, एम जो कि आपके 13 पे आता है, ए 1 पर आता है और एन 14 पे आता है। फिर से समझ लीजिए, ये आपका 23 पे आता है, वो 15 पे आता है। तो अब क्या कीजिएगा, इसका लेटर लाना होगा विपरीत वाला। तो 27 में से 23 को घटाइए तो क्या आएगा, 27 में से 23 घटाइए तो क्या आएगा आपका, 27 में से घटा लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों का सम क्या होता है, 27 होता है। तो 27 में से यदि हम लोग ये वाला घटाएंगे 23 तो 4 आएगा कि नहीं। अगर 27 में से यदि हम लोग ये 15 को घटाएंगे तो ये 12 आएगा कि नहीं। ये 27 में से यदि हम लोग ये 18 को घटाएंगे तो 9 आएगा कि नहीं। तो सीधा सीधा आप सोचिए कि बस घटा लीजिए, क्या कीजिए, घटा लीजिए। तो चलिए यहाँ से हम घटाएंगे, 27 में से 23 घटाएंगे 4 आएगा, और 27 में से 15 घटाएंगे तो 12 आएगा, और 27 में से यदि 13 घटाएंगे तो आपका 14 आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 आएगा, ठीक है। 27 में से अगर 14 घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन यहीं पे दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। और बाय द वे यहाँ पे कुछ अंक दूसरा रहता, तो यहाँ से आपका ऑप्शन भी अब पहले जैसा एग्जाम लेता ही नहीं है, क्योंकि आपके ऑप्शन में एग्जामिनर बहुत तेज है, ठीक है। क्या करता है, आपके ऑप्शन में यहाँ पे कुछ इस प्रकार कर देता है। ये आंसर हो गया, चलिए आपका ए आंसर हो गया। अब बताते हैं कि इसको कैसे एग्जामिनर खेलेगा, इसके साथ ऑप्शन के साथ खेलता है। देखिए आप लोग को क्या करेगा, तो पहले ऑप्शन में आपको ये लिख देगा, जो कि आपको यहाँ पे इसका कोडिंग हो गया 4, और बी में इस प्रकार ही 4 लिखेगा, और सी में भी आपको 4 लिख देगा, और डी में भी इस प्रकार आपको 4 लिख देगा, और यहाँ पे 12 लिख देगा, यहाँ भी 12 लिख देगा, यहाँ पे आपका 12 लिख देगा, यहाँ भी 12 लिख देगा, और यहाँ पे कुछ आपको 13 लिख देगा, यहाँ पे आपको 14 लिख देगा, यहाँ पे 15 लिख देगा, और यहाँ पे मान लीजिए 16 लिख देगा। इस प्रकार कुछ चेंज करके ऑप्शन दे देगा, और यहाँ पे 26 कर देगा, यहाँ पे 26 कर देगा, और यहाँ पे 26 कर देगा, और यहाँ पे 26 कर देगा, ठीक है, 26 कर देगा। और यहाँ पे लास्ट में आपको 13 सब में कर देगा, 13 तो लास्ट में जरूर फिक्स कर देता है वो, इस प्रकार से। मतलब कि जो लास्ट का यहाँ आपका ऑप्शन में मिल रहा था उसको डायरेक्ट फिक्स कर देगा, ठीक, इस प्रकार से ऑप्शन में डाल देगा। और यहाँ वाला हो सकता है चेंज भी कर दे, इस प्रकार से चेंज कर दे। तो आपका यहाँ से आंसर कौन सा बनेगा, इस प्रकार से देखिएगा तो आंसर कौन बन जाएगा। आपका आंसर तो यहाँ दिख रहा है, क्योंकि 4 है, 12 है, फिर 14 है, फिर यहाँ से ये 26 यहाँ है ना, अच्छा 26 यहाँ पे चल गया, इसको यहाँ पे इसको 26 रहने दीजिए, इसको 25 कर लीजिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन के ये 26 बन गया, ये 13 बन गया, ठीक, इस प्रकार से। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। उस समय आप यहाँ से 2 अंक को देख के नहीं फाइनली कह सकते कि यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, आप नहीं कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ से क्या हो गया, इस प्रकार आपको पकड़ने का तरीका आ गया कि अगर आपको ऑप्शन में सब ऐसा ही मिलने लगे कि 2 लेटर आगे का भी मिल गया और 1 लेटर पीछे का भी मिल गया, तो इस प्रकार से क्या कीजिएगा कि पहले तो नंबर लिख दीजिएगा इस प्रकार से, और उसको क्या कीजिएगा जोड़ के देखिए कितना हो रहा है। उसके बाद देखेंगे या तो जोड़ के 27 हो जाए, या जोड़ के हो सकता है कुछ बढ़ाया होगा, 4 बढ़ाया होगा, 5 बढ़ाया होगा, इस प्रकार कुछ बढ़ाया होगा। तो उसी प्रकार हम करेंगे कि जितना बढ़ाएगा उतना उतना बढ़ाएंगे। तो इसमें बढ़ाया नहीं था, बस यहाँ पे जोड़ के 27 हो रहा था, तो 27 में से घटा देंगे, इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन जानना होगा कि ऊपर में क्या होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, और इधर आपका वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम होता है, इधर ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट यानी पूरब होता है इधर, ठीक है, पूरब होगा, और यहाँ पे आपका दक्षिण होगा, और यहाँ पे आपका उत्तर होगा, ठीक, कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो चलिए आपका डायरेक्शन ये समझ में आ गया होगा कि ऊपर में क्या होता है, उत्तर का दिशा होता है, नीचे में दक्षिण होगा, क्योंकि ये अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। कहिएगा कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है,
सेम इसी प्रकार यहाँ से आपका कहिएगा तो ये इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, ये हो गया आपका पश्चिम हो गया, ठीक है, पश्चिम। तो चलिए अब यहाँ से जैसा बोला गया क्वेश्चन में हम उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है उसको देखिए। पहला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है। चलिए देखिए तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राजा पूरब की ओर, पूरब इधर है, देखिए भाई पूरब इधर है तो पूरब की ओर आप बढ़ा दीजिए कुछ इस प्रकार से, पूरब की ओर, ठीक है, पूरब की ओर राजा ये रहा, राजा पूरब की ओर 90 मीटर चलता है। तो ये 90 मीटर का है टोटल डायग्राम, ठीक है, टोटल ये 90 मीटर का, यहाँ से हम यहाँ तक बना दिए, इसको 90 मीटर लिख दिए, ठीक है, 90 मीटर इस प्रकार लिख दिए। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, फिर आगे बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है। तो देखिए दाएं मुड़ेगा तो यहाँ पे अभी आ चुका है ना, यहाँ से वो 90 मीटर यहाँ से चला और पूरब की ओर चला, यहाँ चल के यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ पे 90 मीटर तक हो गया इसका दूरी। अब यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर कहने का मतलब हुआ घड़ी के दिशा में, ठीक है, दाईं ओर कहेगा तो घड़ी के दिशा में, बाईं ओर कहेगा घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाइएगा। तो यहाँ से कैसे सोचिएगा, तो यहाँ पे बिंदु पे आ गया है तो घड़ी कैसे चलता है, इधर मुहे, तो इसका मतलब मुड़ेगा नीचे मुहे, ठीक है, मुड़ेगा किस तरफ, नीचे मुहे मुड़ेगा, ठीक है, यानी कि आपके इस तरफ मुड़ जाएगा, दाईं मुड़ा और कितना चला, दाएं मुड़ने के बाद वह 20 मीटर चलता है। तो ये 20 मीटर चला, पहले 90 मीटर चला फिर 20 मीटर चला, फिर आगे कहता है कि फिर दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है मतलब यहाँ से सोचिए, अब इस बिंदु पे आ गया तो यहाँ से सोचिए, दाएं मुड़ेगा तो मतलब घड़ी के दिशा में। तो बताइए यहाँ से घड़ी कैसे, ऐसे चलता है, तो यहाँ से सोचिए ऐसे चलेगा घड़ी, तो यहाँ से आप इधर तरफ मुड़ाइए और कितना चलता है यह, फिर आपका 30 मीटर चलता है। तो ये मान लिया हम 30 मीटर चला और यहाँ तक पहुँच गया, 30 मीटर चला और समझिए यहाँ तक पहुँच गया कुछ। उसके बाद क्या हुआ, फिर उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। तो ये देखिए यहाँ से उत्तर किधर है, उत्तर ऊपर में होता है, तो यहाँ से ऊपर की ओर गया, 100 मीटर चला, यहाँ से चल के और यहाँ पर ये पहुँच गया। यहाँ से चला था, मान लीजिए ए बिंदु है, पहले बी बिंदु पर गया, फिर सी बिंदु पर गया, फिर डी बिंदु पर गया और ई बिंदु पर लास्ट में जाके पहुंच गया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से पहुंच गया। तो देखिए जब ये आपका 20 मीटर का है तो ये वाला भी क्या बना देगा, 20 मीटर का बना देगा, क्योंकि ये 20 तो ये भी 20, ये टोटल था 100 मीटर गया था, यानी यहाँ से यहाँ 100 मीटर चला था, इसका टोटल का लंबाई यहाँ से यहाँ का दिया था 100 मीटर दिया था ना, 100 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ 100 मीटर गया, जो कि यहाँ से इसको 20 मीटर हो गया, तो ऊपर वाला क्या मीटर हो जाएगा, यहाँ से इसको नापेंगे तो ये वाला जो आपका हो जाएगा 80 मीटर का बन जाएगा, ये जो बन जाएगा 80 मीटर का बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया, ये समझ गए। तो ये टोटल जो होगा यहाँ से यहाँ के लंबाई इसका 100 होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 80 और यहाँ से यहाँ तक 20, टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक 100 हो गया, ठीक, जैसा बोला वैसा मैं कर दिए। अब लास्ट में पूछा है कि वह आरंभिक बिंदु से, यानी आरंभिक बिंदु मतलब चला ए बिंदु से, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। तो चलिए हमको दूरी पूछा है, तो इसके बीच को तो यही दूरी है ना, इसके बीच के यही दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी कौन होगा, ये दूरी होगा। तो यही दूरी आपको कर निकालना है कि क्या होगा। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग लिख देते हैं, ये टोटल यहाँ से दिखा देते हैं आपको 100 है, इधर दिखा देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये 80 मीटर का है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था, टोटल था यहाँ से यहाँ तक का 90 मीटर, तो यहाँ तक तो 30 मीटर हो गया है, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ वाला क्या बच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का बच जाएगा आपका 60 मीटर, क्या बच जाएगा 60 मीटर। और देखिए आप टोटल मिलाइए 60 30 क्या हो गया 90 बन गया, ठीक। तो सेम इस प्रकार हो गया आपका। अब यहाँ से आपको बताना है, यहाँ से यहाँ के लंबाई बताना है। तो देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना दिया, कुछ इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बना दिया। तो ये समकोण त्रिभुज बना दिया, तो ये तो होता है कर्ण आपका, ये होता है कर्ण, ये हो गया लंब आपका, ठीक है, ये हो गया लंब, और ये हो गया आपका आधार, क्या हो गया आधार, कुछ इस प्रकार से बन गया आधार। तो देखिए
एक पाइथागोरस आप लोग पढ़े होंगे, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लाते हैं, अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे बनेगा। बस आपको लग रहा हो कि ये भारी है और ज़्यादा समय लगता है, इसको बनाने में बस हमको 1 मिनट में ही बन जाता है, ठीक है। बट टाइम आपको दे के समझाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये होता है, आपका फॉर्मूला एक होता है, इसको याद कर लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंब को शॉर्ट में हम एल स्क्वायर कह सकते हैं, और आधार स्क्वायर यानी ए, आधार को हम ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये देखिए इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, यानी कर्ण बराबर आप कह सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लंब कितना है आपका 80 मीटर है, इतने से इतने कितना है 80 मीटर है, तो ये लंब स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 80 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कहने का मतलब हुआ 60 का स्क्वायर कितना होगा 60, यहाँ कर देंगे 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 60 का स्क्वायर होता है 3600 और इसका स्क्वायर होता है 6400, ठीक है। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 हो जाएगा रूट अंदर। तो इसका यदि हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 4 शून्य है तो 2 शून्य निकल जाएगा, ठीक है। 4 शून्य है तो 2 शून्य निकल जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो इस प्रकार से कर्ण क्या आ गया आपका, कर्ण जो आपका आ गया क्या आ गया, कर्ण बराबर 100 आ गया। तो यही आपका 100 आंसर हो गया, ठीक है। अगर यह पूछा जाता 100 मीटर आ गया, तो यदि आपसे ये पूछा जाता कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इतना कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता, ये हो जाता, देखिए ऊपर में उत्तर होता है, इधर में पूरब होता है, यानी उत्तर पूरब की ओर है, ठीक है, उत्तर पूरब की ओर है। और यदि ऑप्शन में इस प्रकार रहता, सब में ऑप्शन में 100 रहता और उत्तर पूरब लगाया रहता, तो आपका उत्तर पूरब वाला आंसर हो जाता। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन वही लोग बना सकते हैं जो लोग वर्ड जानते होइएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तीसरा यदि आप लोग ऑप्शन लेते हैं तो ये आपका इससे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट का अर्थ इसका निकल जाता है, ऑब्जेक्ट का अर्थ निकल जाता है कि वस्तु, क्या निकलेगा इसका, वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। तो इस लेटर से आपको इधर उधर करके वर्ड बनाना था, तो ये लेटर से यानी ऑप्शन नंबर सी से इसको इधर उधर करके वर्ड बनाया जा सकता है, बाकी सबसे वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। सभी का यूज करना है, नहीं कि छोड़ना है। तो सबका यहाँ यूज हो गया और इधर उधर करके इसको क्या किए, वर्ड बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको ढूंढना था। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है कि ये इसका अर्थ ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ ये दिया हुआ है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, मतलब जितना इधर है उतना ही इधर है। और एक चीज यहाँ से गौर कीजिए, यहाँ पे 7 दिखता है, यहाँ भी 7 दिखता है, यहाँ पे 9 दिखता है, यहाँ भी 9 दिखता है, यहाँ पे 6 दिखता है, यहाँ भी 6 दिखता है, 4 है तो 4 है, फिर यहाँ 3 है तो ये 3 है, आपका 2 है तो 2 है, यहाँ 5 है तो 5 है। यानी कि ये जो है सेम टू सेम, मतलब इधर लिखा हुआ है पर अंक के स्थान बदला हुआ है। यहाँ देखिए 5 8 तो यहाँ पे 5 8 दिख रहा है, यहाँ पे फिर देखिए 2 2 तो यहाँ 2 2 दिख रहा है, फिर यहाँ पे 1 तो 1 दिख रहा है, फिर 3 तो 3 दिख रहा है, फिर 9 तो 9 भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसको स्थान चेंज करके लिखा हुआ है। तो ये इसको यदि नंबर दे दे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, कुछ इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पे तो यहाँ देखिए पहला नंबर वाला को, यानी पहले 7 था तो 7 को कहाँ लिखा है, तीसरे वाले नंबर पे। तो यानी कि यहाँ पे उस प्रकार सोचिए, तो इसको देखिए तो पहला नंबर पे 1 है,
भले पहला नंबर पे तो आपका 5 है, दूसरा नंबर पे 8 है, यहाँ तीसरे नंबर पे आपका 2 है, फिर यहाँ चौथे नंबर पे 2 है, पांचवें नंबर पे आपका 1 है, छठे नंबर पे आपको 3 दिख रहा है और सातवें नंबर पे आपको 9 दिख रहा है। तो देखिए पहले वाले नंबर को यहाँ पे क्या लिखा, तीसरे वाले नंबर पे, तो इसी प्रकार यहाँ देखिए तो पहले वाले नंबर को तीसरा पर लिखा क्या, बिल्कुल लिखा। यहाँ देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पे लिख दिया, पहले 5 था तो तीसरे नंबर पे लिख दिया। यानी सेम ऐसा ही इसमें भी किया हुआ है, तो सेम ऐसा ही हम लोग इसमें करेंगे। तो ये पहले पे है, इसको तीसरे नंबर पे लिखना होगा, यानी कि इसको 4 कर दीजिए, 5 6 7। तो यहाँ पहले नंबर पे क्या लिखेंगे हम लोग, पहले नंबर पे लिखेंगे, कुछ नहीं अभी पता नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। और तीसरे नंबर पे जो पहले में है उसको तीसरे नंबर पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो पहले था उसको तीसरे नंबर पे लिखा है, यहाँ भी पहले था उसको तीसरे नंबर पे लिखा है। इसी प्रकार ये पहले 7 है, इसको तीसरे नंबर पे लिखेंगे, यानी कुछ यहाँ पे लिखेंगे आपका 7 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ भी आपको 2 बचा हुआ है लिखने के लिए, यानी पहला और दूसरा नंबर पे। चलिए उसके बाद हम देखते हैं 9 जो कि दूसरे पे था तो ये दूसरे पे ही है, यहाँ 8 दूसरे पे था तो दूसरे पे ही है, इसका मतलब 4 है दूसरे पे, तो यहाँ दूसरे पे 4 ही रहेगा। ठीक है, सेम टू सेम रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे पे यहाँ 6 था और यहाँ 6 को कहाँ लिख दिया, पहले पे लिख दिया है, यानी तीसरे पे 6 था इसको पहले पे लिख दिया है, यानी इसको हम कर देंगे पहले पे। ठीक है, इसको हम कर देंगे पहले पे, यहाँ भी 6 है तो पहले हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी कि बीच वाला को सेम करता है, ये दोनों को पलट के लिख रहा है। ठीक है, ये दोनों को पलट के लिख रहा है, बीच के सेम टू सेम लिखा हुआ है और ये दोनों को आपस में पलट के लिख देता है। कुछ इस प्रकार से 6 यहाँ और इस 4 का 4 यहाँ और यहाँ पे 7 इस प्रकार लिख दिया। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे आपको 4 था तो 4 कहाँ पे लिखा है, लास्ट में लिखा है, इसका मतलब जो यहाँ जो लेटर है इसको यहाँ पे लास्ट में लिखा है। ठीक है, लास्ट में लिखा है, यानी यहाँ लास्ट में आपका जो 9 होगा उसको लास्ट में लिखेगा, यानी चौथा वाला अंक जो है, यहाँ देखिए चौथा वाला 4 था यहाँ पे, उसको लास्ट में लिखा है, यानी चौथा वाला जो यहाँ लास्ट में लिख देते हैं, हम क्या लिख देंगे, 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं लास्ट में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए आपको फिर सोचिए, यहाँ पे 4 के बाद 5वें नंबर पे 3 है जो कि यहाँ पे छठे नंबर पे लिखा है, इसका मतलब फिर यहाँ पे लिख दिया है एक, इससे एक पहले लिख दिया है यहाँ पे इस प्रकार से। यहाँ पे छठे नंबर पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे छठे नंबर पे देखिए यहाँ पे 3 5वें नंबर पे था, छठे नंबर पे लिखा है, तो यहाँ पे हम सोचेंगे 5वें नंबर पे क्या है आपका, 5वें पे 8 है तो यहाँ छठे पे 8 लिख देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको 2 दिख रहा है छठे नंबर पे, जो 2 यहाँ पे दिख रहा है 5वें नंबर पे, यानी छठे वाले को 5वें में लिख रहा है, तो छठे वाला यहाँ पे क्या है 5 है, तो इसको छठे वाले आपको 5 है तो 5 ये हो जाएगा इधर से 5वें नंबर पे। ठीक है, चलिए अब एक अंक बचा है, एक यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट वाला जो कि लास्ट वाला यहाँ पे 5 था जो कि पहला दूसरा तीसरा चौथे पे लिखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथे, इधर से करेंगे तो इस प्रकार से। ठीक, इधर से चौथा उधर से भी चौथा ही आता है। चलिए तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर बन जाएगा 6 4 7 1 5 8 9, कुछ इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो एक ही ऑप्शन में 6 4 वाला दिख रहा है, तो यहीं से आप डायरेक्ट शुरू का अंक लगा के ही आप मार सकते थे, ऑप्शन से आप निकल सकते थे। ठीक है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन शुरू किया है, एक ही को में ऐसा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका कुछ ये डायग्राम बनाया हुआ है और इसके अंदर कुछ अंक लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि कौन सा अंक होगा। तो चलिए इसमें 2-3 तरीका से क्वेश्चन बनता है, या तो ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देगा, या फिर ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देगा, या फिर ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देगा, इस प्रकार बनता है। ठीक है, या फिर ये दोनों को घटा के यहाँ लिख देगा, ऐसा भी बनता है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो जोड़िए घटाइए बात तो बराबर हो जाएगा, घटाइएगा तो फिर दोनों जोड़ी के पुर जाएगा। तो ये इस प्रकार से बनता है। तो ये हो सकता है कि ये स्क्वायर वाला रहता तो स्क्वायर वाला है नहीं, तो क्या कीजिए इसको बनाने के लिए इसमें जो पैटर्न लगाया हुआ है
सबको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमको क्या पूरेगा, तो 7 और 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 5 और 2 7 और 2 9 1 10, यानी जोड़ने से 100 पुरता है। सबको जोड़िए टोटल तो 100 पुरेगा। इसको जोड़िए 4 4 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 2 9 हासिल 1 10, ये भी 100 पूरा। तो इसका मतलब है ये भी 100 पूरा, ये भी 100 पूरा, इसको भी हम 100 पूरा देते हैं। तो ये दोनों जोड़ते हैं तो ये क्या होगा, 6 1 7 और 7 1 8, यानी 87 आया जोड़ के। तो हम इसमें और कितना जोड़ दें कि ये 100 पूर जाए, ठीक है। तो ये 87 घटा लीजिएगा तो पता चल जाएगा कितना जोड़ेंगे, ठीक है। तो 87 इसमें से घटाइए तो आपको पता चलेगा कि 13 जोड़ने से पूर जाएगा। तो 13 आपके ऑप्शन में ही दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में ही। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल कि आपका 13 आंसर होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कि क्वेश्चन में बोला गया था यहाँ पे पहले कुछ नहीं कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन देगा जब भी तो जो लिखा हुआ है उस डायग्राम को इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक। क्वेश्चन लास्ट में यही है, इसका अर्थ आपको निकाल के बताना है। तो इस क्वेश्चन को समझिए यहाँ से। तो यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, तो परसेंटेज का अर्थ क्या होता है कि परसेंटेज का अर्थ होता है इसमें कि ए, यानी कि ए की जगह आपको पी समझना है और बी के जगह आपको क्या समझना है, क्यू समझना है, ठीक है। तो ए बी के पूर्व में है, यानी ए बी के पूर्व में है, यानी कि पी क्यू के पूर्व में है, पी क्यू के पूर्व में है। तो क्यू के पूर्व में कर दीजिए किसको, पी को, पी के पूर्व में कर दीजिए किसको, क्यू को पूर्व में, क्यू के पूर्व में कौन है, पी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा ही बोला है, ठीक। फिर आगे यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे आगे आपका प्लस है। प्लस का अर्थ देखिए, प्लस का अर्थ है कि ए बी के उत्तर में है, ए बी के उत्तर में है, ए बी के उत्तर में है। तो यहाँ प्लस का अर्थ होता है ए बी के क्या है, उत्तर में है। तो यानी कि ए के जगह आपको किसको समझना है, यहाँ पे अब समझना है इसको, और बी के जगह इसको समझना है, ठीक। तो इसका अर्थ होता है क्या आपका कि प्लस का अर्थ हो गया कि ए बी के उत्तर में है, यानी आर के उत्तर में कौन होगा, आर के उत्तर में कौन होगा, क्यू होगा। तो आर यहाँ लिखेंगे तो एक उत्तर में कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें कि आगे क्या बोला जा रहा है। तो फिर यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे फिर ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ए के जगह ये सोचिएगा, बी के जगह ये। तो माइनस वाला में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको वहाँ दिख रहा होगा, कह रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में, यानी आर बी एस के पश्चिम में है, आर एस के पश्चिम में है। तो इधर पश्चिम होता है तो एस को इधर बैठाएंगे तब तो आर पश्चिम में होगा, एस के पश्चिम में आर होगा, ठीक, इस प्रकार से। तो अब हमसे पूछा जा रहा था लास्ट में कि एस क्यू के संदर्भ किस दिशा में है। तो ये क्यू के संदर्भ किस दिशा में है, तो ये देखिए नीचे होता है दक्षिण और इधर होता है पूरब, तो दक्षिण पूरब हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आपको इस प्रकार से कुछ अंक लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में ही। ये अंक लिखा हुआ है, कहता है कि अंकों संख्या इतना को, यानी संख्या इतना में अंकों की संख्या इस तरह अदल बदल दी जाती है कि पहला और छठे अंक, दूसरा और सातवें अंक परस्पर बदल दिए जाते हैं, बाकी अंकों की इसी पर स्थान बदले जाते हैं। पुनः व्यवस्थित संख्या में दाईं ओर से तीसरा अंक कौन होगा। तो चलिए जैसा कि बोला, ये जो है पहले को छठे से बदलिए, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए। तो पहले को छठे से बदल दीजिए, यानी कि पहले के स्थान पे छठे को लिख दीजिए, छठे के स्थान पे पहले को लिख दीजिए, ठीक है। तो पहले के छठे
यानी इसके जगह पे इसको लिखना है और इसके जगह पे इसको लिखना है। ठीक, पहले के छठे से बदल दीजिए, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरे को सातवें से, यानी सातवें की जगह आपको सातवें की जगह यानी सातवें स्थान की जगह 8 है, यहाँ पे दूसरे स्थान की जगह 1 है, तो यहाँ चल जाएगा आपका 8 और चल जाएगा 1 कहाँ, यहाँ चल जाएगा। ठीक है, सातवें स्थान पे। ठीक, फिर इसी प्रकार अब हम लोग आगे देखिए, तो ये तीसरा को बदलेंगे 8वां से, यानी तीसरा को 8वां से, यानी यहाँ पे 0 है तो यहाँ चल जाएगा 0 और यहाँ पे 6 है तो 6 चल जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 9 है तो 9 सॉरी यहाँ पे 7 है तो 7 इधर चल जाएगा और यहाँ पे आपको 9 है तो 9 इधर चल जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2 है तो 2 चल जाएगा इधर और 4 है इधर चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबको बदल दिया आपस में। बदलने के बाद आपसे पूछा गया कि दाएं ओर से तीसरा, तो ये दाएं ओर हो गया, देखिए ये दाएं ओर हो गया, ये बाएं ओर हो गया। ठीक है, ये बाएं ओर हो गया, तो दाएं ओर से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा क्या है 0, तो ये आपका तीसरा 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ से आपका मैथ शुरू हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 मैथ में। देखिए क्या कर रहा है, कि किन्हीं दो धन पूर्ण संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 35 और 525 है। यदि एक पूर्ण संख्या 105 है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार से देगा, लसा दे देगा, मसा दे देगा, उसमें से एक संख्या दे देगा और दूसरी संख्या पूछा जाएगा, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, यानी LCM यानी लसा गुने मसा कर दीजिएगा, HCF। ठीक है, यानी LCM कहने का मतलब हुआ लघुत्तम समावर्तक, HCF कहने का मतलब हुआ महत्तम समावर्तक, यानी कि मौसा शॉर्ट में आप कह सकते हैं इसको, और इसको कह सकते हैं लसा शॉर्ट में कह सकते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, लसा गुने मसा यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या तो लसा के जगह लसा रख दीजिए और मसा के जगह मसा रख दीजिए, तो लसा कितना दिया और मसा कितना दिया, तो लसा दिया आपका 525 और मसा दिया है आपका 35, और बराबर पहली संख्या एगो संख्या दे दिया है 105 और दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या पता नहीं है, तो दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए अब 105 से इसको काट दीजिए, कैदा में कटेगा, क्योंकि बराबर के इस पार उस पार गुना के चिन्ह रहेगा तो काट सकते हैं, चाहे बराबर में सीधा रहेगा तो काट सकते हैं, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो एक कर सकते हैं, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसको एक एक काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक लिखिए ही नहीं, छोड़िए। चलिए तो यहाँ से आप समझिए कि कैदा में कटेगा, 105 से 525 कैदा में कटेगा, 5 दा में कट जाएगा, तो यहाँ से कटने के बाद इधर तक पूरा कट गया, तो इधर दूसरी संख्या बचेगा, दूसरी संख्या बराबर इधर क्या हो जाएगा 35 गुने 5, तो 35 गुने 5 करेंगे तो 50 25 के 5 और 5 के 15 और 2 17 175 आएगा। ठीक है, 30 बचे तो 150 होता है ना, तो 30 बचे 150 होगा और 50 25 यानी 150 और 25 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा, जो कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखिए। कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है, तो एक परिवार को चीनी की अपना व्यय न बढ़ाने के लिए चीनी के उपभोक्ता में कितनी कमी करनी चाहिए। इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन रहेगा कमी करना चाहिए या वृद्धि करना चाहिए, तो देखिए अगर यहाँ पे पैसा क्या हुआ कमी हो गया है, यहाँ पे वृद्धि हो गया है, इस क्वेश्चन में वृद्धि हो गया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जब दाम बढ़ जाएगा तो हमको क्या करना होगा, पैसा हमको उतना ही खर्च करना है, तो खपत में कमी करना पड़ेगा। तो इससे में यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी % की कमी करना पड़ेगा। जैसे पहले 100 रुपये केजी था कोई भी सामान, अब वो हो गया 125 रुपये केजी हो गया, क्योंकि 25% बढ़ गया है रेट, तो 125 रुपये केजी हो गया, पर हम 100 रुपया लेके जाएंगे क्योंकि हमको 100 रुपया खर्च करना है। तो अब हम मतलब सामान में कितना कमी लेंगे, मतलब कितना सामान हमको अब पहले से कम मिलेगा। ठीक है, तो वही आपको निकालना है। तो चलिए जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन है तो सबसे पहले जो भी % दे उसको % को इस प्रकार लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए जो भी % देगा उसको इस प्रकार लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा,
गुने कीजिएगा यहाँ पे 100 और नीचे क्या लिखिएगा, तो नीचे देखिए यहाँ पे कमी कहा है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, घटा के लिखिएगा, नहीं सॉरी, जब कमी कहेगा यहाँ पे देखिए पैसा बढ़ा है ना, वृद्धि हुआ है, पैसा क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि होगा तो जोड़ के, क्योंकि पैसा लास्ट में पहले क्या हुआ, बढ़ गया तो कम खरीदेगा, तो कम खरीदेगा का मतलब ज्यादा से भाग देंगे तब तो कम होगा ना, तो इसका मतलब कम खरीदेगा, पहले से कम खरीदेगा क्योंकि रेट बढ़ गया है। तो जो भी परसेंट देगा उस परसेंट को इस प्रकार लिख दीजिए, गुना 100 कीजिएगा और नीचे 100 में अगर वृद्धि हुआ है तो 100 में जोड़ के, और कमी होता तो 100 में से घटा के लिखते, ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे शुरू में अगर वृद्धि हुआ है तो नीचे 100 में जोड़ के लिखेंगे, अगर कमी होता तो 100 में घटा के लिखते। तो यहाँ पे तो वृद्धि हुआ था 25% के, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जोड़ के, वृद्धि होगा तो जोड़ के, यानी 125 लिखेंगे। चलिए अब इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा कै दाम में, 5 दाम में, 5 से कै दाम में कटेगा, 25 25 125, 5 दाम में कटेगा, और ये 5 से कटेगा, 5 से 20 25 100, 20 दाम में कटेगा। तो इसका मतलब परसेंटेज यानी 20% की क्या करना होगा, कमी करना होगा, खपत में 20% की कमी करना होगा, ठीक है। पहले 1 किलो खरीदते थे तो अब हमको खरीदना पड़ेगा, आपको खरीदना पड़ेगा 800 ग्राम ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है, 1 किलो के बदला 800 ग्राम ही खरीदना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है A/B, इसका रेशियो दिया है कितना, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको B/C यानी कि B के जगह आपको दिया है 4 और C के जगह जो दिया है आपका 5 दिया, C के जगह क्या दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे C बैठा देते हैं, ठीक है, इसके सामने, क्योंकि यहाँ पे B के सामने B बाद वाला दिया ना रेशियो आपका, जो उस प्रकार यहाँ से B के सामने लिख दिए B को, और यहाँ C एक्स्ट्रा दिया था तो यहाँ पे C के एक्स्ट्रा यहाँ लिख के और C के सामने लिख दिए, ठीक है। फिर आगे कहता है C/D, यानी C के फिर यहाँ पे नया दे दिया कि 6 और इधर दे दिया D को 7 दे दिया, यानी D को बढ़ा दिया इस प्रकार से। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ गैप है गैप को पहले भर देते हैं, ठीक है। गैप जो दिख रहा है आपको सेम इसी प्रकार करना होगा, जो गैप दिख रहा है उसको भर दीजिए। तो यहाँ 3 है, इधर 3 नहीं दिख रहा है, 3 कर दीजिए, यहाँ भी 3 नहीं दिख रहा है, 3 कर दीजिए। चलिए अब यानी कि इधर जो दिखेगा, इधर गैप जो खाली होगा ये देख के भर देना है, इधर गैप 1 खाली है तो ये देख के भर दीजिए, जो 4 है इधर तो 4 भर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से सब में रेशियो दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 5 दिख रहा है, 1 रेशियो खाली है तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इधर खाली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे खाली होगा तो ये 6 है तो इधर भी 6 हो जाएगा, ठीक है। जो खाली रहेगा इसको इस प्रकार भर दीजिए। तो हमसे पूछा गया क्या, इसमें पूछा गया और पहले और अंतिम यानी A और D का अनुपात पूछा गया है, A और D का अनुपात पूछा गया है। तो A और D का बनाना सिंपल है, क्या कीजिएगा, बस A को ले लीजिए और D को ले लीजिए, बस कुछ नहीं कहिए। A और D के पूछेगा तो A D के लिखेंगे, अगर ABCD तीनों का पूछता तो ये तीनों को गुना करके नीचे लिख देते और उसके बाद रेशियो में काट देते, ठीक है। तो इसमें हम सब का ABCD तीनों के एक साथ पूछता तो तीनों को निकाल के भी बता देते हैं एक, और पहले जो पूछा उसको बताते हैं। तो चलिए पहले 2 पूछा A और D, तो A और D वाला लेते हैं। तो A और D को सबको गुना कीजिए पहले A वाला को, तो 4 दूनी के 8, 8 गुने करेंगे 6, तो 8 6 48 हो जाएगा। तो ये 48 रेशियो आ गया A का, और D का इधर लिखते हैं तो D का कितना रेशियो आता है। तो चलिए ये गुना कीजिए, तो ये होगा 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105, क्या हो जाएगा 105। और देखिए दोनों 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 16 दाम है, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 5 15 यानी 35 दाम है, यानी 16:35, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 16:35 इस प्रकार से हो जाएगा। और यह कटने वाला नहीं है तो अब नहीं काट सकते हैं, ठीक है। कटने वाला रहता तो हम काट के आंसर देते, जो कि रेशियो का मतलब ही होता है कि काट के। चलिए ABCD तीनों का अनुपात पूछा जाता है, यानी A/B/C/D पूछा जाता, तब क्या करते, तब कुछ नहीं करते, सबको गुना करके लिख देते। इसको गुना किए थे तो कितना आया था 48 आया था, और इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12 6 72 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15 6 90, यानी यहाँ 90 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। चलिए यह 3 से सब कट रहा है तो 3 से सबको काट दीजिए, 3 से 16 दाम में कटेगा, 3 से कटेगा
3 दूनी के 6, 3 चौके 12, ठीक है। फिर 3 से कटेगा 30 दामे कटेगा, 3 से कटेगा 35 दामे कटेगा, ठीक है। अब या फिर किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है ना, अब कटेगा किसी से, नहीं कटेगा। चलिए तो ये अब नहीं कटने वाला था। ABCD सब का अनुपात पूछा जाता तो ये आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का हो जाता, ठीक। इस प्रकार से तो आपका जिसका भी पूछा जाए उसका निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको तरीका बता दिए हैं निकालने का। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है और क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, कितनी बार एक साथ बजेगी वो। तो जब भी इस प्रकार से घंटी वाला क्वेश्चन रहे या फिर भोपू वाला क्वेश्चन रहे, भोपू कहने का मतलब जो आपका सायरन होता है वो, तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहे तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको दिया हुआ है समय उसका आप एलसीएम ले लीजिए, यानी 3, 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम ले लीजिए। इस सब का एलसीएम आप जानिएगा कितना होगा, तो मेरे हिसाब से इसका एलसीएम 180 आ जाएगा, ठीक है। आप लेके चेक कर लीजिए, तो ये 180 आ जाएगा। चलिए यहाँ से हम ये 3 6 का तो काम ही नहीं, क्योंकि 3 6 से 12 कट जा रहा है, तो 12 एक ले लिए तो 3 का 6 का काम हट गया। तो जो इस सब का एलसीएम लेंगे, इसका मतलब 9, 12 और 15 और 18 का एलसीएम लेंगे, वही होगा इस सब का एलसीएम। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो 9 से 18 कट रहा है, तो इसका भी काम खत्म कर दीजिए, यानी कि यहाँ से 9 हटा दीजिए, यानी यही तीनों का एलसीएम लेंगे से मेरा टोटल का एलसीएम लेंगे वही होगा। चलिए यहाँ से अब ले लेते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 से कटेगा या 4 दामे, 3 से 5 दामे, 3 से आपका 6 दामे। अब तो ये 2 से लग जाएगा, 2 से लगा दीजिए, 2 दामे, 5 के 5, जो नहीं लगेगा सेम उतारना है, और 2 से 3 दामे। अब यह लगने वाला नहीं, गुना कर दीजिए इसको, तो गुना कीजिएगा, 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12, 12 पचे के 60, 60 3 180, इसका एलसीएम क्या हो गया, 180 आ गया, ठीक है। तो यह टाइम जो दिया है मिनट में दिया है, तो इसको हम, ये तो सेकेंड में आएगा, ये सब सेकेंड में दिया था, इस वजह से ये जो आया इतना सेकेंड में एक साथ बजेगा, यानी 180 सेकेंड। अगर अभी एक बार बजा तो 180 सेकेंड मतलब जब होगा उस समय फिर एक साथ बजेगा सब एक बार, ठीक है। तो यह 3-3 मिनट के अंतराल, 3-3 सेकेंड के अंतराल पे बजता है, 6-6 सेकेंड के अंतराल पे बजता है, 9-9 सेकेंड के अंतराल पे बजता है, 12 सेकेंड के अंतराल पे बजता है। अगर यह 12 अभी बजा है तो 12 सेकेंड बाद बजेगा, ये घंटी बजा है तो ये अभी बजा है तो 15 सेकेंड बाद बजेगा। तो इस प्रकार से तो तीनों को मतलब सभी घंटी 1 2 3 4 5 6 सब 6 घंटी एक साथ कब बजेगा, तो 180 सेकेंड में तीनों एक साथ, मतलब टोटल 6 था तो टोटल 6 के 6 180 सेकेंड में बजेगा, फिर 180 सेकेंड बाद फिर बजेगा सब एक साथ। तो इसका मतलब हुआ, इसको यदि हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 सेकेंड से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो गया, इतना सेकेंड था और इसको 60 सेकेंड से भाग दे दिए तो ये आपका मिनट में आ जाएगा। चलिए क्या दामे करता है, 3 दामे, तो ये 3 मिनट आ गया आपका, 3 मिनट आ गया, यानी 3 मिनट में कै बार बजता है, एक बार बजता है। 3 मिनट में एक बार बजता है तो टोटल आपका 30 मिनट दिया था, 30 मिनट दिया था, इसमें कितना बार बजेगा। तो चलिए हम इसमें क्या करेंगे, 3 मिनट में एक बार बजता है तो 3 से भाग देते हैं, तो क्या दामे कटेगा, 10 दामे, यानी 10 बार ऐसे 10 बार ऐसे बजेगा, ठीक है। पर प्लस आपको एक करना होगा, एक क्यों करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। जो पहले बार में बजता है ना वो काउंट नहीं हो पाता इसमें। जैसे मैं अभी बजा तो फिर इसके बाद वह कै बार बजेगा, 10 बार बजेगा, 10 बार बजेगा, पर अभी जो बजा इसको छोड़ के, यानी पहला जो बजा उसको छोड़ के, तो टोटल अगर पूछा जाए तो 10 + 1 11 आंसर होगा, ठीक है। जो भी कटेगा उसमें एक बढ़ा के आप आंसर दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल
भागफल जो दिया हुआ है 6 है और शेषफल जो है 15 प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले अंतर दिया हुआ है, तो अंतर का मतलब घटाव होता है। तो हम मान लिए कि बड़ी संख्या मान लिए x, ठीक है, बड़ी संख्या मान लिए आपका, बड़ी संख्या जो मान लिए x और छोटी संख्या जो मान लिए आपका, छोटी संख्या मान लिए आपका y, ठीक है। तो अंतर दिया है यानी x माइनस वाई, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो घटाने के बाद आपको 1365 दिया हुआ है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1365 दिया हुआ है। और कहता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने, यानी बड़ी संख्या x है, इसको छोटी संख्या से भाग दीजिए यानी y से भाग दीजिएगा, तो यह 14 में कट जाएगा, पर शेष क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा। यानी इसमें से 15 घटा देंगे तो पूरा पूरी कैदा में कट जाएगा, आपका 6 बार में कट जाएगा। जैसे कि इसका 15 क्यों घटा है, इसका रीजन हम आपको बताते हैं कि क्यों घटा है। जैसे कि आपको हम कहेंगे 7 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो 2 दामे लगेगा, घट के 1 शेष आएगा। अब बताइए यह जो शेष है इसमें से घटा लेंगे 7 में से यदि शेष 1 है, 1 घटा लेंगे और फिर इसमें हम क्या है 3 से भाग देंगे, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगा कि कैदा में भागफल आएगा यानी कटेगा, ठीक है। तो यही सेम इसी प्रकार हम किए कि यहाँ पे अब यहाँ पे घट के 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा तो 6 में अब भाग देंगे 3 से तो 2 दामे लग जाएगा ना, शेष 0 आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम किए, अगर यहाँ पे भाग देंगे तो 6 दामे कट जाएगा, तो अब शेष यहाँ पे पहले ही 15 घटा लीजिए, जो भी शेषफल होगा उस शेषफल घटा लीजिएगा और तब y से भाग दीजिए, यानी भागफल कैदा में कट जाएगा, 14 में कट जाएगा। तो चलिए आप यहाँ से इसको गुना कीजिएगा, तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो यह क्या बनेगा आपका 6y बन जाएगा, और इसको यहाँ पे होगा x माइनस 15, तो माइनस में 15 उधर जाएगा बराबर के उस साइड, तो क्या बन जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, यानी प्लस 15 बराबर कह सकते हैं x माइनस ये 6y आपका प्लस में था तो इधर आके माइनस में 6y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6y आपका माइनस में हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे दो चीज दिख रहा है, तो दोनों को अब क्या करेंगे, एक को घटा देंगे। आपको छोटी संख्या पूछा है या बड़ी संख्या, छोटी संख्या ही पूछा है तो सिंपल है छोटी संख्या निकालना। बस इसको क्या करेंगे, दोनों समीकरण, ये पहला समीकरण मान लेते हैं और ये आपका दूसरा समीकरण आ गया है यहाँ से ये वाला, तो पहले में से दूसरे को हम घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं। तो चलिए इसको घटाते हैं, यानी पहले था x माइनस वाई इक्वल टू क्या था 1365 था, और यहाँ पे x माइनस 6y इक्वल टू कितना आया है 15 आया है। ये दोनों को घटाते हैं, आपस में घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस का चिन्ह बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 15 था ना 15, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए अब हम घटाते हैं, तो घटाएंगे तो ये क्या होगा, a प्लस माइनस कट जाएगा यानी सध जाएगा, एगो x में से एगो x घट गया तो कुछ नहीं 0 बचेगा। और यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस में 6 है, ये माइनस में y है, तो 6 में से एगो y सध जाएगा तो 5y बचेगा, ठीक है, 5y प्लस में बचेगा। और यहाँ पे घटाइए तो 1365 में से 15 घटाइएगा तो 1350 आएगा, ठीक है। तो 5y का वैल्यू 1350, तो y का वैल्यू तो आपको लाना ही, छोटी संख्या y है तो छोटी संख्या ही लाना है। तो यहाँ से y को वैल्यू आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी के 10, 5 सत्ते के 35, 0 के 0, यानी आपका 270 इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए आप समझ गए होंगे, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कहता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को तेज ट्रेन ठीक है 8 सेकेंड में पार कर जाती है। यानी कि 2 ट्रेन है, एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, एक इधर से चल रहा है तो एक ट्रेन इधर से चल रहा है। तो जब भी एक दूसरे के विपरीत चलेगा, यानी एक ट्रेन इधर से चलेगा और दूसरा ट्रेन इधर से चलेगा, तो दोनों को चाल को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो मान लीजिए कि तेज चलने वाला ट्रेन आपको दे चुका है, इसमें 45 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी प्रति घंटा, ठीक। तो ये क्या बोले कि जब 2 आपका रेल या कोई भी चीज हो, तो
मतलब विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुड़ जाएगा। चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये दोनों चाल को जोड़ दीजिए, जोड़ने से क्या आएगा 36, ये दोनों जोड़िए तो आपको हो जाएगा 6 5 11, ठीक है। 6 5 क्या हो जाएगा 11, और उसके बाद 4 3 7 और 1 8, 81 आएगा जोड़ जाड़ के, तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इसका चाल। अब कहता है कि एक व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार कर जाती है, तो 8 सेकेंड में पार कौन करेगी, जो तेज होगी। तो तेज वाला 45 किलोमीटर यानी ई पार कर जाती है। इसी का लंबाई हमको रेल का लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। इस रेल का हमको लंबाई पूछ रहा है कि कितना है। तो इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो इस व्यक्ति को पार करने में क्या लगा, उसको 8 सेकेंड लगा। तो इस रफ्तार से 8 सेकेंड लगा, तो 8 से इसमें गुना कर दीजिए 8 सेकेंड से। तो ये देखिए, ये तो है आपका सेकेंड में है, ये क्या है आपका सेकेंड में है, और ये जो है घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि घंटा है। तो इसको भी हमको करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। इसको सेकेंड में है तो इसको सेकेंड में करना पड़ेगा, यानी 81 गुने लिखेंगे 5/18। नहीं तो ऐसे नहीं समझिए तो किलोमीटर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर का मतलब होता है 1000 प्रति किलोमीटर। प्रति का मतलब 1 और 1000 हो जाएगा किलोमीटर है तो, और घंटा का मतलब होता है 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो अभी हमको घंटा नहीं सेकेंड करना है, तो 60 गुने 60 यानी 3600 सेकेंड लिखेंगे। तो ये क्या चीज में आ जाएगा, आपका सेकेंड में आ जाएगा, जो कि यह 8 सेकेंड में तय किया, 8 सेकेंड में तय किया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी यहाँ तो हम बेसिक बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट ये लगाना है। आपको मीटर प्रति सेकेंड करना होगा तो 5/18 से गुना कर दीजिएगा, 8 सेकेंड गया है तो इस प्रकार से, ठीक है। इसको काट खुट कीजिएगा ना, तो यही 5 क्या आता है 18 आता है। चलिए अब काट दीजिए, यह 9 से कटेगा 9 दामे, यह 9 से कटेगा 2 दामे, और 2 से कटेगा 4 दामे, ठीक है। 4 दामे तो 4 गुने 5 तो 20, 20 9 180, तो 180 मीटर लंबा रेलगाड़ी था, ठीक है। इसको भी काटिएगा तो वही आएगा 180 ही आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 180 ही आएगा, क्योंकि 9 से काटिएगा 2 दामे, 9 से कटेगा 9 दामे, और यह 2 से कटेगा 4 दामे, तो 4 5 20 9 180 मीटर लंबा रेलगाड़ी था, ठीक है। 180 मीटर लंबा रेलगाड़ी था। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड करना होगा, तो याद रखिएगा क्या, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड करना होगा। तो आप याद रखिए, क्योंकि हम काट खुट के, चाहे कोई भी सर बताते हैं उसको काट खुट के लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए हो गया। तो देखिए मीटर वाला कम होता है कि किलोमीटर वाला कम होता है, तो मीटर वाला कम होता है तो कम वाला ऊपर लिख दीजिएगा। याद रखिएगा कि मीटर प्रति सेकेंड करना होगा तो 18/5 करेंगे कि 5/18, तो 5/18 कम वाला, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड करना है तो कम वाला करना है, तो ऊपर कम वाला लिख दीजिए, ठीक है। ठीक, याद करने के लिए, ठीक। अगर किलोमीटर प्रति घंटा करना है, मीटर प्रति सेकेंड रहेगा। मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा करना है और ये सेकेंड दिया हुआ है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से जा रहा है, तो इसको किलोमीटर में कितना मतलब चाल होगा से निकालना रहेगा। तो देखिए इसको कुछ नहीं कीजिए, 20 और किलोमीटर प्रति घंटा करना है तो इसी को पलट के लिखिए, क्योंकि ज़्यादा किलोमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा वाला ऊपर लिख दीजिए, यानी 18 ऊपर लिख दीजिए और कम वाला नीचे लिख दीजिए। 5 से काट दीजिए, क्या दाम कटेगा 4 दाम है, तो 18 × 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये आपको चेंज करने का तरीका बताया है कि किस प्रकार चेंज कीजिएगा, किलोमीटर से मीटर में और मीटर से किलोमीटर में, ठीक है। अगर मीटर से किलोमीटर में करना है, यानी मीटर प्रति सेकेंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा करना है, तो क्या 18/5 से गुना, और किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड करना है तो 5/18 से गुना कर दीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष इसकी ऊंचाई का 1/8 गुना होती है। यदि आज पेड़ की ऊंचाई 64 सेमी है तो 2 वर्ष बाद क्या होगा, 2 वर्ष बाद। तो चलिए यहाँ पे पहले देख लीजिए कि 64 मीटर का अभी पेड़ है, आज के दिन में 64 मीटर है, पर वह क्या होगा 1/8 गुना बढ़ जाएगा, यानी 1/8 गुना बढ़ जाएगा 1 साल में। तो
एक बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब हुआ 8 में 1 बढ़ेगा तो टोटल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रकार से तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं 9/8 हो जाएगा प्रत्येक वर्ष। तो प्रत्येक वर्ष 9/8 बढ़ के हो जाएगा। तो कै बार हो रहा है, 2 साल। तो यह काम 2 साल तक होगा, तो इसको 2 बार कर दीजिए गुना। इसको कै बार कर दीजिए गुना, 2 बार। क्योंकि क्या कीजिए, ये दोनों को जोड़ के लिखिएगा ऊपर में, और ये नीचे सेम का सेम, और जै साल का रहेगा तय साल कर दीजिए। 2 साल रहेगा 2 साल, 3 साल रहेगा 3 साल। इस प्रकार से गेंद वाला भी क्वेश्चन आता है जो छलांग रहता है, तो वहाँ पे छलांग प्रत्येक 1/3 भाग कहेगा कि मतलब कमता है, तो इस प्रकार से घटा के लिख के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको काट दीजिए, 80 64 से ये 64 कट जाएगा एक दामे, तो 9 9 में 81, यानी 81 मीटर जो होगा वह पेड़ 2 साल बाद आपका 81 मीटर का 81 सेंटीमीटर का पेड़ हो जाएगा, ठीक है, 81 सेंटीमीटर का पेड़ हो जाएगा। चलिए आपका यहाँ पे सेंटीमीटर में ही दिया था पहले, तो सेंटीमीटर में ही होगा। चलिए तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाइएगा उसको देखिए। कहता है कि यदि 6 संख्याओं का औसत 4.5 है तो संख्याओं के योग को 3 के पावर 2 से विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन जो कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है, 6 संख्याओं का औसत 4.5 दिया हुआ है, यानी 1 संख्या 2 संख्या, इस प्रकार से 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या और 6 संख्या, इस प्रकार से 6 संख्या का औसत दिया हुआ है 4.5। तो औसत 6 को संख्या है, तो इसको 6 से भाग दिया होगा, सबको जोड़ के 6 से भाग दिया होगा, तो ये औसत कितना आया है, 4.5 आया है। बात समझिए। तो ये सब का योग ही करिएगा, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी संख्या, सबको योग ही करिएगा। तो सब ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो यानी कि 6 गुने 4.5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको भाग देना है, इसको आपको कह रहा है कि औसत है तो संख्याओं के योग, तो ये देखिए सबको हम गुना किए तो ये क्या आ गया, संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, यहाँ पे 1 2 ही लिख देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये +6, टोटल 6 संख्या था। तो 6 संख्या के यहाँ से हम मान लिए इसको x मान सकते, इसको यहाँ से ABCD मान लीजिए, A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए, D मान लीजिए, E मान लीजिए और F मान लीजिए। इस प्रकार से 6 को संख्या है, यहाँ पे A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए, D मान लीजिए, E मान लीजिए, F मान लीजिए, ठीक। तो 6 संख्या है, तो 6 संख्या को सबको A + B + C + D + E सबको जोड़ के और जितना संख्या है उतना से भाग देगा। तो 6 संख्या है तो 6 से भाग दिया, जो कि वही औसत 4.5 दिया है, तो बराबर में 4.5 लिख दिए। अब यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो इसको हम कर लिए इस प्रकार से गुना, तो ये गुना कर दिए और यहाँ पे A + B + C + D + E + F बराबर, ये आपको गुना हो गया। तो देखिए सभी संख्याओं का योग हो गया कि ना, हो गया। तो इसी संख्या में अब हमको कहता है, यानी कि 6 गुने 4.5 में हमको भाग किससे देना है, 3 के पावर 2 से देना है। 3 के पावर 2 कहने का मतलब आप 9 कह सकते हैं, ठीक है, 9 से, यानी इसमें डायरेक्ट आपको 9 से भाग देना है। चलिए 9 से भाग दे दीजिए, 9 × 5 = 45, 5 दामे कटेगा, बाकी यहाँ पे दशमलव था तो यहाँ पे दशमलव 1 अंक के बाद होगा ही, क्योंकि यहाँ 1 अंक के बाद था तो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो इससे पहले क्या होगा, 0 होगा। चलिए अब इसको गुना कीजिए, तो 6 गुने 5 कीजिएगा तो 6 × 5 हो जाएगा 30, और दशमलव 1 अंक के बाद था यहाँ पे, तो दशमलव 1 अंक के बाद बैठा दीजिए, यानी कि यहाँ पे 3.0, तो इधर दशमलव के वैल्यू कुछ होगा ही नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे नहीं समझे तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि इतना था और यहाँ पे हमको 9 से भाग देना था। 3 के पावर 2 कहने का मतलब 3 गुने 3 यानी 9 से भाग देना था। और ये दशमलव हटाइएगा तो गुना में नीचे लिखिएगा 1, और इस दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 बैठाइएगा। चलिए अब इसको 5 से काट दीजिए 2 दामे, 5 से काट दीजिए 9 दामे, ठीक है। अब यह 9 से 9 कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा, ये 2 से क्या दामे कटेगा, 3 दामे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से भी आपका 3 ही कटने के बाद आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा भागफल, ठीक है। 3 दामे कट जाएगा तो भागफल क्या आएगा आपका 3 हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। और औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर, ठीक है, ये भी समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, कह रहा है कि 20% की छूट के बाद इलेक्ट्रॉनिक लिख रहा था, अलग अलग लिखा गया। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइज का मूल्य, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइज का मूल्य 100 रुपया है, इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, इसका मतलब है 20% डिस्काउंट दे दिया, 20% छूट दे दिया, यानी कमी करने के बाद। तो कोई भी चीज होता है 100%, इसमें से 20% डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 80% पर दिया होगा। 80% पर दिया यानी यही 80% पर बेचा, जो कि 100 रुपया इसका विक्रय मूल्य है, ठीक है। मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, यानी 80% का वैल्यू 100 है। तो आपको करना है इसका वास्तविक मूल्य, यानी छूट नहीं देता तब इसका मूल्य क्या होता है, यानी 100% का वैल्यू लाना है। तो 100% का आपको वैल्यू लाना है। तो ये 80% का वैल्यू 100 है, तो 80% बराबर आप लिख सकते हैं 100। तो 1% बराबर यहाँ से लाइएगा तो क्या कीजिएगा, ये 80 को सामान के दाम, यहाँ से समझिए 80 को सामान का दाम 100 रुपया, तो एक सामान के दाम लाना होगा तो 80 से भाग देंगे, एक सामान का आ जाएगा, यानी 1% बराबर 80 से भाग देंगे तो 1% बराबर आ गया। और हमको 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यह छूट नहीं देता तब पूछा गया। तो यानी 100% का वैल्यू, तो यानी कि ये तो 1% का वैल्यू आ गया, और इसमें 100 से गुना करेंगे तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं 100 से गुना, तो ये कितना परसेंट का वैल्यू हो जाएगा, आपका 100% का वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब 0 से 0 कट जाएगा, और इसको 4 से काट दीजिए, 25 दाम कटेगा, और ये 4 से 2 दाम कटेगा, और ये 2 से काट दीजिए, क्या दाम है, 5 दाम कटेगा। तो 25 गुने 5 यानी 125। 125 जो होगा 100% का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है 125 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है 125 रुपया हो जाएगा। चलिए इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे 20% डिस्काउंट दे दिया तो 20 लिख दीजिए, और उसके बाद आपका 100 में डिस्काउंट दिया है तो इस प्रकार लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार लिख दीजिए, इसको काट दीजिए रेशियो में। कोई भी चीज 100% होता है, इसको रेशियो में बनाने का मेथड है। देखिए ये 1 दामे कटेगा, ये आपका 20 से 5 दामे कटेगा। इसका मतलब आपका 5 का सामान 4 में बेच रहा है, 5 का सामान 4 में बेच रहा है, क्योंकि 1 का डिस्काउंट दे रहा है। ऊपर वाला डिस्काउंट लिखे हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट लिखे हैं, ये आपका सीपी कॉस्ट प्राइस था, सीपी अंकित मूल्य था ना, क्योंकि अंकित मूल्य पे छूट देता है। जब भी छूट देता है किस पे देता है, अंकित मूल्य पे, यानी कि आपका एमआरपी था, ठीक है, एमपी पे दिया है, यानी मार्केट प्राइस पे दिया है आपका एमआरपी पे छूट दिया था। अगर छूट नहीं देता तो क्या होता। तो चलिए यहाँ ये एमआरपी हो गया, उसका मतलब 5 रुपया, 5 में 1 का छूट दिया यानी 4 में बेचा होगा। 5 का सामान 1 का छूट दिया यानी 4 में बेचा। यही 4 का वैल्यू जो है आपका कितना दिया हुआ है, यही 4 का वैल्यू 100 रुपया दिया हुआ है। क्या रुपया दिया हुआ है, 100 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं रेशियो 4 बराबर क्या रुपया, 100 रुपया। तो 1 रेशियो बराबर यहाँ से ला दीजिएगा, 1 रेशियो यानी 4 रेशियो बराबर 100 रुपया। तो 1 रेशियो बराबर 4 से कटेगा 25 दाम है, यानी 1 रेशियो बराबर 25 रुपया। और जो कि पहले दाम क्या रुपया था, 5 रुपया, यानी 5 रेशियो बराबर यहाँ से लाइएगा तो 25 गुने क्या करना पड़ेगा, 5, ये क्या हो जाएगा 125 रुपया। तो इस प्रकार से रेशियो मेथड से बनता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको देखते हैं। और यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग क्लास में फिर बोलिएगा, फीडबैक दीजिएगा, तो आपका जो होगा बीपीएससी का सेट, उसका भी क्वेश्चन सॉल्व करके डालूंगा। डेली प्रतिदिन सेट बाय सेट डालूंगा। चलिए यह क्वेश्चन लास्ट है। कहता है कि इसके बाद 21 भी है, 2 क्वेश्चन है। कहता है कि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत दे चुका है, कितना है, 42 है। तो औसत अभी बताया है 4 लगातार संख्या है। तो ये पहला संख्या ए, दूसरा संख्या बी, इस प्रकार दिया है, सी और डी 4 को संख्या है। और इसका औसत दिया है कितना, जो कि आपका औसत दिया है इसका 42 दिया है। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 4 को संख्या है, तो 4 से भाग देगा। यही 4 से भाग देने के बाद औसत क्या आया है आपका
42 आया है, जो कि औसत क्या है 42 आया है। ठीक है, तो कहता है बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा, यानी बी और डी को गुना करके क्या होगा, बी गुने डी इक्वल टू व्हाट होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो चलिए यहाँ पे आपका विषम संख्या है, तो पहला यदि विषम संख्या x होगा तो अगला होगा x प्लस 2 होगा। ठीक है, b का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस 2 होगा, और c का वैल्यू लाएंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक विषम संख्या में अंतर 2 का होता है। तो ये पहले x मानेंगे तो अगला x प्लस 2 यानी 2 ज़्यादा होगा, और फिर उससे अगला क्या होगा x प्लस 4 होगा, फिर उससे अगला क्या होगा x प्लस क्या होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 ज़्यादा होगा इस प्रकार, यानी d का वैल्यू ये हो गया। चलिए इसी के बराबर हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। चलिए 42 गुने यहाँ पे कर लीजिए 4, तो 4 चौका क्या होता है 16, यानी 160 है, 4 दूनी क्या 8, 168 आ जाएगा गुना करने के बाद। यहाँ पे x पर अगर यहाँ पे जोड़ लीजिए तो 1x 2x 3x 4x, 4 टोटल x लिख दीजिए इस प्रकार से, और 4 2 6 6 12 यहाँ पे लिख दीजिए, सबको ऊपर वाला को जोड़ लिए। ठीक है, जोड़ने के बाद ये आ गया जो कि 168 के बराबर है। चलिए एक यहाँ पे 12 प्लस में उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, यानी 156 आपको घट के आ जाएगा, 156 क्या आ जाएगा आपको घट के आ जाएगा, जो कि यहाँ 4x का वैल्यू है। 4 से काट दीजिए, 4 3 के 12, 4 में 36, तो x इक्वल टू 39 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है ये पहला अंक होगा 39, दूसरा अंक होगा 2 ज़्यादा 41, ओकरा से 2 ज़्यादा ये होगा 41 2 43, 43 और 2 क्या होगा 45, तो ये 4 नंबर है। ठीक है, इसका यदि आप औसत निकाल के मतलब सबको जोड़ के 4 से भाग दीजिए आपको 42 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चारों संख्या था। तो आपको 41 गुने क्या पूछ रहा है, यानी a गुने आपको b गुने क्या पूछ रहा है d पूछ रहा है, तो b का वैल्यू क्या आया 41 आया, तो 41 लिखिए, गुने d का वैल्यू क्या आया, d का वैल्यू 45 आया, इस दोनों को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, इस प्रकार से इसको गुना करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा आपका 1845। तो इसको गुना करने के बाद 1845 आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा, 1845 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक महिला और उसके पुत्र की अनुपात दे चुका है, 21 औसत का औसत दे चुका है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्या कह रहा है कि एक महिला और उसके पुत्र की औसत आयु 21 वर्ष है, यानी औसत आयु कहने का मतलब महिला और उसका पुत्र है। ठीक है, इसका औसत आयु तो यानी दोनों की आयु को जोड़ देंगे, और मान लीजिए कि महिला की आयु m वर्ष और पुरुष उसका पुत्र की आयु p वर्ष, तो दोनों की आयु को जोड़ देंगे, और औसत का मतलब जितना व्यक्ति होगा तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देंगे, जय व्यक्ति होगा तय से भाग देंगे, तो यहाँ पे 2 ही व्यक्ति था 2 से भाग देंगे, तो इसका आयु को जोड़ दिए, इसका आयु मान लिए m वर्ष, इसका महिला का m वर्ष और उसका पुत्र का p वर्ष, और इसका क्या दिया है 21 वर्ष औसत दिया है, जो कि औसत बराबर यहाँ पे लिख दिए। तो ये 21 दूनी के 42 भाग में इधर जाएगा, गुना में तो 42 हो जाएगा, जो कि महिला प्लस ये आपका किसका हो जाएगा, महिला और इसका रेशियो महिला और प्लस पुत्र का योग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 42 वर्ष, जो कि इसका रेशियो में दे चुका है, महिला का 5 रेशियो और इसका पुत्र का 1 रेशियो, तो यही 5 रेशियो 1 रेशियो यानी 6 रेशियो का वैल्यू दे चुका है 42, तो यहाँ से 1 रेशियो का बराबर आ जाएगा 6 7 के 42, यानी 1 रेशियो बराबर 7 आ जाएगा। यहाँ से आपको 1 रेशियो का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो चलिए 7 5 के 35, यानी 7 5 35 वर्ष एक उम्र हो जाएगा, 7 एकम 7 वर्ष इसका उम्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो 35 वर्ष हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 7 वर्ष उम्र हो जाएगा। बाकी किस में हमसे ये नहीं पूछा गया है, पूछा गया कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिए, तो 35 और 5 क्या हो जाएगा 35 प्लस 5 40 हो जाएगा, और इसका 5 वर्ष में भी जोड़ दीजिए, यानी प्लस 5 प्लस 5, 5 वर्ष बाद रेशियो पूछा है, तो इसमें 35 में 5 जोड़ दिए 40, और इसका जोड़ेंगे तो 7 5 12 यानी कि 12। चलिए अब इसको काट दीजिए, कटने वाला है, 4 से कट जाएगा 3 दामे, और इस 4 से कटेगा 10 दामे, तो 10 रेशियो क्या आ गया 3 आ गया,
तो 10 रेशियो आपका 3 ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट था। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि हमको पता चले, तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसके लिए भी मैं आपका सेट बाय सेट, जो आपका सेट में जो भी मैथ रीजनिंग हो उसका सॉल्यूशन मैं डालूंगा प्रतिदिन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।